क्लास अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपको कौन सा पेपर आना है, कहाँ से आएगा, तो आइए आज मैं आपको ऐसा गेस बताऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में वही लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। 8th क्लास जल्दी से आ जाएं और 3 दफा दुरूद पाक पढ़ लें और नमाजों को पूरा कर लें, क्योंकि रमजानुल मुबारक है और आपके पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर है आपका साइंस का। आपने रोजे भी रखने हैं और पेपर भी देने हैं। रोजों को, रमजान में रोजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना पेपर्स की वजह से, वरना अल्लाह ताला अगर आपसे नाराज हो गया तो फिर आपको नंबर अल्लाह ताला की वजह से ही मिलने हैं। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि कौन से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगी। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हुए, लेकिन मैं आपको बता के जाऊंगी कि आपने कहाँ से करनी है, कहाँ से नंबर लेने हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ पर देखते जाए और मुझसे बातें करते जाए। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे हैं वो मैंने मार्क कर दिए। 3 मार्क्स के ये सामने जो रेड कलर में मेंशन किए हुए हैं, ये मार्क्स हैं कि ये इतने नंबर का क्वेश्चन है, ये इतने नंबर का क्वेश्चन है। अब रही बात कि अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो आपने कितना लंबा लिखना है। तो 8th क्लास आपने 3 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट आपने 1 पेज या फिर आधे से ज्यादा पेज लिखना है। और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर आपने पूरा 1 पेज करना ही करना है, सॉरी, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि इस तरीके से, ये मार्क करने का मतलब ये है कि आपको एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले आपने डेफिनेशन बतानी है न्यूक्लियोटाइड्स की एंड हाउ मेनी टाइप्स। एक्चुअली मेरी बायो थोड़ी वीक है, जिसकी वजह से मुझे वर्ड्स की प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सो इसको इग्नोर करें, आप फोकस करें कि आपको मैं जो बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने न्यूक्लियोटाइड्स की डेफिनेशन बतानी है, 2 नंबर की ये होगी। इसमें हाउ मेनी टाइप्स, इसकी टाइप्स आपने बतानी है, 1 नंबर आपको टाइप्स का मिलेगा। और एक्सप्लेन करना है उन टाइप्स को, तो उन टाइप्स को एक्सप्लेन करने के 3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब वो अगला क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का, जिसमें पहले आपने बताना है जीन क्या होती है और कहाँ से, वेयर इज इट फाउंड, कहाँ से ये मिलती है। यानी 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे और कहाँ से मिलती है उसका 1 नंबर होगा। इस तरीके से नंबर आपको डिवाइड किए हुए मिलेंगे। डिफरेंस आपने लिखना है, तो डिफरेंस लिखने का तरीका आपको पता है कि दरमियान में अपनी लाइन लगानी है। एक तरफ आपने जेनेटिक लिखना है और दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल वेरिएशंस लिखना है। 2-2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं जेनेटिक और इन्वायरमेंटल वेरिएशंस के, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 मार्क्स का है, तो आपने इसको 2 मार्क्स के यानी कि 2 मार्क्स में इसने कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो आपने बताना है। डिफरेंस अगेन आ गया। डिफरेंस में एटलीस्ट आपने 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता देती हूँ। जैसे ये यहाँ पर कोवलेंट है, यहाँ पर ट्रिपलेट बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपने 1 पॉइंट लिखना है और एक ही ट्रिपलेट का, दूसरा फिर कोवलेंट का और दूसरा ट्रिपलेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का। यानी कि आपने 2-2 पॉइंट्स दोनों के लिखने हैं, फिर आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, या इससे रिलेटेड जो आपकी बुक में है वो आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आपको पेपर में आने वाला है, या फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही आएगा। ये वाली आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स इनके बताने हैं आपने। 2-2 मार्क्स के हैं, मैं एरो लगा के आपको बताए हुए हैं, इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है कनकेव मिरर की, ये मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो 2 मार्क्स का है। प्लेस्ड पाई ऑन द प्रिंसिपल, ये आपने करना है। और वेरी क्लोज टू द कनकेव मिरर, 2 मार्क्स का ये है। यानी इसके 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट के 2 मार्क्स हैं, दूसरे पार्ट के भी 2 मार्क्स हैं, ठीक है, ठीक है। अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो, और क्योंकि अगर आपने रोजा रखा हुआ है तो फिर चुप करके सुनते जाओ और ब्रेक ले लो, थोड़ी सी रेस्ट कर लो, फिर आगे वीडियो देख लेना। वैसे इतनी लंबी नहीं है, देख लो, मार्क कर लो साथ साथ बच्चों क्वेश्चंस,
और फिर जल्दी से पढ़ लो क्योंकि आपके पास टाइम कम रह रहा है। 4 यूजेस आपने बताने हैं स्फेरिकल मिरर के। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का भी बता दिया मैंने, 4 मार्क्स का बता दिया आपने कैसे लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे कितने पेजेस का होना चाहिए वो भी आपको बता दिया। उसके बाद कुछ ये क्वेश्चंस हैं, डिफाइन नर्व, ये भी 2 मार्क्स का होगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस कार्नियल नर्व्स एंड स्पिनल नर्व्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी डिफरेंस बच्चों आपको आएगा आपने उस 2 पॉइंट से कम पॉइंट नहीं लिखने, वरना आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद डेफिनेशंस अगर आपको आ रही हैं सिर्फ जैसे ये पूछा हुआ है पल्सर, तो वो 2 मार्क्स का है, तो वो आपने तकरीबन आपने वो मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ कि 4 से 5 लाइनें या 3 से 4 लाइनें लाजमी लिखनी है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते। बाकी पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा, एमसीक्यूज का एमसीक्यूज आपको आगे मैं बता देती हूँ और साथ में दिखा भी देती हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा और किस तरीके से आपको आएगा। एमसीक्यूज जो अभी यहाँ पर आपको इंग्लिश और उर्दू मीडियम में दिखाए जाएंगे वो आप मार्क कर लीजिएगा। मजीद अगर आपका 8th क्लास कोई क्वेश्चन है तो अभी अभी पूछ ले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको पेपर से पहले उसका जवाब दे दूं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठाएं। ये एक गेस्ट था जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चंस जरूर पेपर में आएंगे। थैंक यू सो मच जी। 8th क्लास ये है, इंग्लिश मीडियम पेपर और उर्दू मीडियम पेपर भी इसके बाद दिखाया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ दिखाए गए हैं ये आप लोग नोट कर लें, चाहे तो स्टॉप करके यहाँ के स्क्रीनशॉट ले लें और इनके करेक्ट आंसर्स आप ढूंढ के इसे हल कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब्जेक्टिव पार्ट है, ये क्वेश्चंस भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये रहा उर्दू मीडियम पेपर। उर्दू मीडियम पेपर भी आप देख लें किस तरीके का है और ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा पेपर आना किस तरह से है, किस तरीके से पोर्शंस बने होंगे, कैसे आपने सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लें। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके पेपर से पहले जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।